क्या आपने कभी ये सोच के देखा है कि हवा के साथ ये जो धूल और रेत उड़ के आता है धरती पे, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ये अगर नहीं रहता तो क्या ही डिफरेंस या फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। आज की इस वीडियो पे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ पृथ्वी से रिलेटेड कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स भी शेयर करेंगे। एंड आई होप ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस धरती को लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। राघव नाम का एक लड़का था जो पोर्तुगाल जाता है अटलांटिक ओशन देखने के लिए। अटलांटिक ओशन इज द यंगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड और इसका उम्र है 150 मिलियन साल। तो अटलांटिक ओशन का जो साइज है वो कितना हो सकता है, वो है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड। और इसका जो गहराई है, इसका जो डेप्थ है वो माउंट एवरेस्ट का इक्वल है। तो ये एक माइंड ब्लोइंग बात है। राघव बीच पे घूम रहा था और अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और इसके साथ धूल और रेत भी उड़ के आती है। वो तुरंत होटल पे आ जाता है, लेकिन इस चीज को लेकर वो गुस्सा भी हो जाता है। वो ये सोचता है कि इस धरती पे जो जो चीज एग्जिस्ट करता है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से ही एग्जिस्ट करता है और इकोसिस्टम को बचाने के लिए हर एक चीज का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हर एक चीज का नीड है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि एक परफेक्टली डिजाइन किया गया वर्ल्ड पे धूल या फिर रेत का क्या ही काम हो सकता है। ये तो किसी काम का नहीं है। एंड वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा जो डस्ट है, धूल है, वो आता कहां से है। तो ये समझने के लिए हमें अटलांटिक महासागर को छोड़कर सहारा डिजर्ट पे जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद आप हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले सहारा डिजर्ट की एकदम बीचों बीच एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था जिसका नाम था द लेक मेगाचाद। और उस लेक का जो साइज था वो आप अगर दो बांग्लादेश को एक साथ मर्ज करेंगे तो जितना बड़ा साइज होगा उससे भी ज्यादा था। और उस लेक के अंदर बहुत सारा एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स था। और 1000 साल पहले ये लेक अचानक से सूख जाता है और इस लेक के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स था, प्लांट्स था, वो मर जाता है और मिट्टी के साथ मिलके डस्ट बन जाता है। और इस धूल के साथ एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स भी मिक्स्ड था और इसी वजह से सहारा डिजर्ट की जो डस्ट है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। और सहारा डिजर्ट की डस्ट की क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि वो कंटिन्यूअसली पृथ्वी को डस्ट की सप्लाई देता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट अभी भी अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक सहारा डिजर्ट पृथ्वी को डस्ट का सप्लाई देता रहेगा। अभी भी सहारा डिजर्ट पे जब तूफान आती है और ये जो धूल है, डस्ट है, जब ये ऊपर उड़ती है तब स्पेस से इसको आसानी से देखा जा सकता है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सहारा डिजर्ट से जो धूल उड़ के जाती है उसका क्वांटिटी है 150 मिलियन टन। वेट 150 मिलियन टन। कैन यू इमेजिन ये वेट कितना ज्यादा है। ये पृथ्वी के आधे लोगों का जो वेट है उसका इक्वल है। अनबिलीवेबल। अब सवाल उठ के ये आता है कि ये जो 150 मिलियन टन डस्ट है वो जाता कहाँ पे है। सहारा डिजर्ट से उड़कर आया इस धूल का एक बड़ा हिस्सा अटलांटिक महासागर में गिरता है। अटलांटिक महासागर में कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सागर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जीव रहते हैं जिसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और इसके पास खाने के लिए, जीने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। और सहारा डिजर्ट से जो धूल उड़ के आती है वो एग्जैक्टली उसी प्लेस पे गिरता है जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सहारा डिजर्ट की जो डस्ट है, जो धूल है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स वहां से खाना खाता है। आप यहाँ पे एक सवाल कर सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स खाना खा रहा है, इससे हमें क्या। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। स्कूल या फिर कॉलेज में हमें यही सिखाया जाता है कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एंड बचपन में मैं भी यही सोचता था कि सिर्फ पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज रॉन्ग, क्योंकि पृथ्वी में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 50 to 70% आता है समुद्र के नीचे से। एंड समुद्र के नीचे से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है वही फाइटोप्लैंक्टन्स। तो आपको शायद ये जो कनेक्शन है वो समझ में आ रहा है कि सहारा जैसी एक डेड प्लेस से जो डस्ट है वो उड़ के जाती है अटलांटिक ओशन में और वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स रहता है वो वहाँ से खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एंड उसी ऑक्सीजन को इनहेल करके हम जिंदा रहते हैं। अब चलते हैं मिट्टी के ऊपर। और मिट्टी के ऊपर ऑक्सीजन मेनली पाया जाता है पेड़
पौधों से ही, और इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न को बोला जाता है द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पृथ्वी में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। और यहाँ पे टोटल 390 बिलियन पेड़ पौधे हैं। अब इतना ज्यादा पेड़ पौधे वहाँ पे है, ये सुनने के बाद ऐसा लग सकता है कि शायद वहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा प्रोलिफिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे इतना ज्यादा बारिश होता है कि फ्लड के दौरान मिट्टी पे जो फास्फोरस रहता है वो ज्यादातर धो के चला जाता है। तो फिर यहाँ पे पेड़ पौधों का जो ग्रोथ है वो कैसे होता है? यहाँ पे सहारा डिजर्ट की जो धूल है, जो डस्ट है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर साल जितना अमाउंट ऑफ फास्फोरस मिट्टी से धो के चला जाता है, वापस उतना ही अमाउंट ऑफ फास्फोरस आ भी जाता है सहारा डिजर्ट की डस्ट के थ्रू। तो सहारा डिजर्ट जैसी एक डेड प्लेस अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसी एक लिविंग प्लेस को बचाने के लिए मदद कर रहा है, और उसी अमेज़न से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको इनहेल करके हम भी जिंदा रहते हैं। समथिंग डेड समवेयर इज गिविंग लाइफ टू समवेयर एल्स। आज की इस वीडियो पे हम सहारा डिजर्ट की जो धूल है उसके बारे में बहुत सारी अननोन फैक्ट्स जान पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन का बस यही ओनली सोर्स है, क्योंकि ऑक्सीजन का और भी बहुत सारा सोर्सेस है जो हमारी जिंदगी को हर दिन प्रभावित करता है। अगर देखा जाए तो हम सब धूल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन यही धूल हम सबके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई देता है। असली बात तो ये है कि द वर्ल्ड इज परफेक्टली डिजाइन्ड एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। किसी चीज को अगर हम समझ नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज का कोई भी इंपॉर्टेंस या फिर नीड नहीं है। और जिंदगी को लेकर आप अगर कंप्लेन करना बंद कर देंगे तो आपका जो जिंदगी है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा।